Hello everyone. Today I'm going to show you how to make a beautiful and aesthetic crochet dream catcher. ये सिर्फ एक डेकोरेशन पीस नहीं है बल्कि एक सिंबल है गुड वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी का। क्रोशे लवर्स के लिए एक परफेक्ट प्रोजेक्ट होगा। With some simple stitches, a little patience and you will have a dreamy dream catcher to brighten up your space. चलिए बनाते हैं। तो हमने ये एक्रेलिक यार्न लिया है 4 प्लाई का वाइट ग्रीन स्काई ब्लू एंड येलो कलर। क्रोशे हुक लेंगे हम 3.5 mm का और कुछ बीड्स की ज़रूरत होगी हमें, और हम लेंगे एक नीडल और 6 इंच का एक रिंग। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग। 2 फिंगर्स में लूप इस तरह से यार्न को लपेटकर एक लूप लेना है। अब उस पर हम लेंगे 3 चेन और 3 चेन को हम काउंट करेंगे एक डबल क्रोशिया। अब हमें लेना है डबल क्रोशिया। यार्न को इस तरह से हुक में लपेटेंगे, रिंग में से एक लूप बाहर निकालेंगे, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स, अगेन यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स। इस तरह से हमें डबल क्रोशे बनाना है। तो हमें रिंग में 12 डबल क्रोशे बनाना है। तो चलिए फिर से हम प्रैक्टिस करते हैं। यार्न ओवर, रिंग में से अगेन यार्न ओवर एंड पुल, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स। ट्वेल्व डबल क्रोशे हमने बना लिए हैं। अब लेफ़्ट ओवर यार्न को हम पुल करेंगे। अब हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे। वाइट कलर हमें लेना है और अब वाइट कलर के यार्न से हम फर्स्ट स्टिच में से एक स्लिप स्टिच लेंगे और येलो कलर के यार्न को कट कर देंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे और उसी स्टिच में हमें लूप लेना है, स्टिच में इंसर्ट करना है और यार्न ओवर एंड पुल, एक लूप हमने बाहर निकाले। अब ऐसे ही हम 4 लूप लेंगे एक स्टिच में और पफ स्टिच बनाएंगे। अब हम यार्न ओवर करेंगे और सारे लूप में से पुल करेंगे और एक चेन ले लेंगे। अब हमें सेम वही प्रोसेस करना है दूसरी नेक्स्ट स्टिच में। तो हम नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट करेंगे और एक लूप बाहर निकालेंगे। ऐसे ही यार्न ओवर एंड इंसर्ट एंड यार्न ओवर एंड पुल थ्रू। इसी तरह हमें और 4 लूप बनाना है और सारे लूप में से एक लूप बाहर निकालना है और चेन से उसे सिक्योर कर देना है। हर स्टिच पे हम एक एक पफ स्टिच बनाएंगे।
पफ स्टिचेस हमने बना लिए हैं। अब हमें कलर चेंज करना है। ग्रीन कलर लेना है, ग्रीन कलर का यार्न लेना है और हम उससे एक स्लिप स्टिच लेंगे और वाइट कलर के यार्न को पीछे से ऐसे ही खींच देंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे और कट कर देंगे। और खाली स्पेस में अब हमें एक पेटल बनाना है। एक चेन लेकर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। सेकेंड डबल क्रोशिया पर हम 2 चेन और पिकॉट लेंगे ऐसे। अब हम 2 चेन लेंगे और पफ स्टिच पर एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। अगेन नेक्स्ट पेटल बनाते हैं। एक चेन, 2 DC, 2 डबल क्रोशिया इन स्पेस, 2 चेन पिकॉट। अब 2 चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया पफ स्टिच में। इसी पैटर्न को हम पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें लेना है 3 चेन और पेटल के सेकेंड डबल क्रोशिया के बैक लूप में से हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। अगेन 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट पेटल के डबल क्रोशिया के बैक लूप से एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। 3 चेन, नेक्स्ट पेटल के बैक लूप में से एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन। इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे पूरे राउंड में। पीछे से ये इस तरह दिखने लगेगा।
अब पूरा राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे 3 चेन और एक सिंगल क्रोशिया लेकर। अब लास्ट में हम एक स्लिप स्टिच लेकर उसे क्लोज कर देंगे। अब एक नॉट लेकर हम उसे कट कर देंगे। अब हम फिर से कलर चेंज करेंगे। तो जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया लिया था वहाँ पर से हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और एक चेन लेके खाली स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे। सेकेंड डबल क्रोशिया पे हम 2 चेन पिकॉट लेंगे और 2 चेन लेकर जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया लिया था उसी पर सिंगल क्रोशिया लेंगे एक। इसी पैटर्न को रिपीट करके हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, टू चेन पिकॉट, 2 चेन, 2 लूप में से इस तरह से यार्न को बाहर निकालेंगे और जैसे हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं वैसा पिकॉट बनाएंगे और 2 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही हम रिपीट करते जाएंगे। अब राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। 3 चेन लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया लेंगे बैक लूप में जैसे हमने पहले लिया था। पेटल के सेकेंड डबल क्रोशिया के बैक लूप से एक सिंगल क्रोशिया लेना है हमें। फिर हम 4 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट पेटल के डबल क्रोशिया के बैक लूप से एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो इस राउंड में हमें कहीं पर 3 चेन लेना है और कहीं 4 चेन लेना है। इससे हमारा फ्लावर बेस ना ज़्यादा टाइट बनेगा ना ज़्यादा लूज बनेगा। स्लिप स्टिच से राउंड को क्लोज कर देंगे और एक नॉट लेंगे और उसे कट करेंगे और यार्न को पुल कर देंगे।
अब हम स्काई ब्लू कलर ऐड करेंगे। जहाँ हमने एक सिंगल क्रोशिया लिया था वहाँ सिंगल क्रोशिया लेकर हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम खाली स्पेस में एक चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया लेंगे, 2 चेन पिकॉट लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया और लेंगे। एक डबल क्रोशिया लेंगे और एक चेन लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। लाइक दिस। एक चेन लेना है, 2 डबल क्रोशिया, टू चेन पिकॉट, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया। इसी पैटर्न को हमें पूरे राउंड में रिपीट करना है। से ही हमने पूरे पेटल्स बना लिए हैं। लास्ट में हम एक स्लिप स्टिच लेंगे और 3-4 चेन लेंगे और नेक्स्ट पेटल के सेकेंड वाले डबल क्रोशिया के बैक लूप से हमें एक सिंगल क्रोशिया लेना है। अब हम 5 चेन लेंगे और नेक्स्ट पेटल के बैक लूप से हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह से हम पहले 4 चेन लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया, फिर 5 चेन लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया और पूरे पैटर्न को इस राउंड में रिपीट करेंगे।
अब राउंड ख़त्म होने पर हम एक स्लिप स्टिच देके नॉट लेंगे और उसे सिक्योर कर लेंगे। अब हम ग्रीन कलर का यार्न ऐड करेंगे। 2 चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया लेंगे। यार्न को 2 टाइम्स घुमाएंगे और एक लूप बाहर निकालेंगे और 3 टाइम्स 2 लूप में से हम यार्न ओवर एंड पुल थ्रो करते जाएंगे। और सेकेंड वाले ट्रेबल क्रोशिया पे 2 चेन पिकॉट लेंगे और एक और ट्रेबल क्रोशिया लेंगे और 3 चेन लेकर एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। ऐसे ही पेटल हमें पूरे राउंड में बनाना है। पूरे पेटल्स अब हमारे बन गए हैं। एक स्लिप नॉट लेकर उसे सिक्योर कर लेंगे और पीछे की तरफ पलटाकर सारे लेफ्ट ओवर यार्न को हम हाइड कर देंगे टू हेल्प विथ नीडल। अब हम येलो कलर का यार्न लेंगे और पेटल के ऊपर हुक को इंसर्ट करेंगे और रिंग में से एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह हमें 6 सिंगल क्रोशिया लेना है। रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया होने के बाद हम पेटल में से एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और हमारे फ्लावर को अटैच करते जाएंगे। कहीं कहीं आप 7 या 8 सिंगल क्रोशिया भी ले सकते हो बीच में, लेकिन 6 सिंगल क्रोशिया लिए तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा।
पूरे राउंड कंप्लीट होने के बाद हम फिर से कलर चेंज करेंगे और स्काई ब्लू कलर से हम एक चेन लेंगे और एक स्टिच को स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम लेंगे 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया लेने के बाद एक और स्टिच को हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम लेंगे एक स्लिप स्टिच, फिर एक चेन लेंगे, एक स्टिच स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में लेंगे 4 डबल क्रोशिया, 3 4 और उसके बाद एक और स्टिच स्किप करके एक स्लिप स्टिच। इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे और बॉर्डर बनाएंगे। लास्ट में एक स्लिप स्टिच लेंगे और उस पर हमें चेन लेना है। 10 to 12 चेन हम लेंगे और हैंगिंग लूप बनाएंगे और उसे पलटाकर पीछे की तरफ से एक स्लिप नॉट ले लेंगे। अब हम लीफ बनाते हैं ग्रीन कलर के यार्न से। तो सबसे पहले हम हुक को घुमाकर इस तरह से एक लूप बनाएंगे और एक नॉट ले लेंगे और उसके ऊपर हमें लेना है 12 चेन। ट्वेल्व चेन लेने के बाद हम नेक्स्ट स्टिच में लेंगे एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद वाले चेन में लेंगे हम एक हाफ डबल क्रोशिया और उसके बाद हर एक चेन में हम एक डबल क्रोशिया लेते जाएंगे और 7 डबल क्रोशिया लेंगे। उसके बाद हम लेंगे एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। एक चेन लेकर हम टर्न करेंगे और उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। पहले एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर 7 डबल क्रोशिया, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया लेकर हम क्लोज कर देंगे। अब हमें लीफ के सेंटर में एक चेन का बेस बनाना है। तो
इस तरह से हम हर एक स्टिच के बीच में से हुक को इंसर्ट करेंगे और एक एक लूप बाहर निकालते जाएंगे और ये हमारी चेन बनती जाएगी। उसी के ऊपर हम चेन की एक लॉन्ग टेल बनाएंगे। आपको अगर जितनी लेंथ चाहिए उस लेंथ के हिसाब से भी आप चेन्स बना सकते हो। निडल की हेल्प से हम बीड्स अटैच करेंगे। इसी तरह हमें 2 और लीव्स बनाने हैं और रिंग में इस तरह से अटैच करना है। ये हमारा ड्रीम कैचर रेडी हो गया। अगर आपको ये क्रोशे ड्रीम कैचर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आप इसे किस कलर कॉम्बिनेशन में बनाना चाहते हो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर क्रोशे ट्यूटोरियल्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और क्रोशे क्रिएशन के साथ। अंटिल देन हैप्पी क्रोशिंग।